The Board of Control for Cricket in India is one of the richest and most powerful sporting bodies in the world. BCCI and IPL have earned more than what Pakistan cricket's annual earnings amount to. Their budget बीसीसीआई दुनिया की सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड। एक दिन ऐसा था टीवी पे एक मैच दिखाने के लिए बीसीसीआई दूरदर्शन को 5 लाख रुपए देता था। एक दिन ऐसा भी था कि प्लेयर के जो प्रैक्टिस के बॉल होती है वो खरीद लेके नहीं, ये पैसा नहीं था। अगर कैश से पूरेस्ट क्रिकेट बोर्ड से दुनिया का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बन गया। एक कहानी है बीसीसीआई का जीरो से हीरो बनने का। बीसीसीआई का नेटवर्थ $2.25 बिलियन, जो इंडियन रुपये 18,500 करोड़ रुपए होती है, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का नेटवर्थ 650 करोड़ रुपए, मतलब 8.5 गुना बड़ा। And India's cricket regulatory body BCCI has reported a combined revenue of 27,411 crore rupees in the last 5 fiscal years. और आईसीसी का नेटवर्थ भी $2.5 बिलियन। बीसीसीआई कुछ दिन के अंदर आईसीसी को भी सरप्राइज कर देगा। और 1983 पे बीसीसीआई इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के पास 2 टिकट मांगती है, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड टिकट देने से मना कर दिया था। लेकिन आज बीसीसीआई इतना अच्छे पोजीशन पे है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पारियर भीख मांगती है कि इंडिया के साथ पारियर कुछ मैच करा लिया। अगर ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, वही हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। देखिए 1926 तक इंडिया कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेलता था। उस टाइम कोलकाता का एक क्लब था जिसका नाम था कलकत्ता क्रिकेट क्लब। वो लंदन पे जाती है और आईसीसी के साथ मीटिंग करती है, और आईसीसी इंडिया को इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए परमिशन दे दिया। और 2 साल के बाद 1928 पे मद्रास पे बीसीसीआई को बनाया गया, और बीसीसीआई को चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह बनाया गया। एक ऑटोनोमस बॉडी है, गवर्नमेंट का इधर पे कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि हेल्प करने के लिए, जैसा स्टेडियम बनाने के लिए, लेकिन बीसीसीआई गवर्नमेंट से कभी भी हेल्प ही नहीं लिया। इसका रीजन है पैसा। रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड, इसलिए बीसीसीआई इंडिया का और भी स्पोर्ट्स है उससे अलग है। इंडिया का जितना भी स्पोर्ट्स है सबका नेटवर्थ मिला लोगे तो बीसीसीआई का 1/10 हिस्सा भी नहीं होगा। इसलिए बीसीसीआई पूरी दुनिया का क्रिकेट में खुद का पावर दिखाता है। बीसीसीआई जो भी पैसा कमाता है उसका कुछ भी हिस्सा गवर्नमेंट के पास नहीं जाती, क्योंकि बीसीसीआई एक ट्रस्ट है। ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई और किसी प्लेस पे जाकर पैसा डोनेट कर दे, क्योंकि आईसीसी जब कोई कंट्री को मेंबरशिप देती है तब एक डॉक्यूमेंट पे साइन करा लेती है कि क्रिकेट से जो भी पैसा कमाया जाएगा वो क्रिकेट पे इन्वेस्ट करेगा, जैसा डोमेस्टिक क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, फीमेल क्रिकेट। और ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई एक परमानेंट क्रिकेट बोर्ड है। आईसीसी जब तक बीसीसीआई को रिकॉग्नाइज करेगा तब तक बीसीसीआई इंडिया का क्रिकेट को देखभाल करेगा। 1983 वर्ल्ड कप हो रहा था और इंडिया फाइनल पे पहुंच गया था, और इंग्लैंड पे फाइनल हो रहा था, और इंग्लैंड क्रिकेट टीम ही फाइनल नहीं खेल रहा था, इसलिए स्टेडियम का बहुत हिस्सा खाली पड़ा रहा था। उस टाइम इंडिया का जो यूनियन मिनिस्टर था सिद्धार्थ शंकर रॉय, और उसका वाइफ ऑफिशियल काम के लिए लंदन पे गया था, और उन्होंने बीसीसीआई के पास रिक्वेस्ट किया कि हमने लंदन पे आया और इंडिया फाइनल पे पहुंच गया तो 2 टिकट अरेंज कर दीजिए। और बीसीसीआई इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के पास रिक्वेस्ट करती है कि हमें 2 एक्स्ट्रा टिकट दे दीजिए, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कहती है कि कोई टिकट ही अवेलेबल नहीं है। उस टाइम बीसीसीआई का जो प्रेसिडेंट था NKP साल्वे, उसका ईगो को हर्ट कर दिया था, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को नहीं पूरी इंडिया को डिसरेस्पेक्ट देखा है, क्योंकि मामूली इंसान नहीं, हमारा देश के यूनियन मिनिस्टर के लिए 2 टिकट नहीं दे पाया, जिधर पे स्टेडियम बहुत खाली था। इस वर्ल्ड कप इंडिया जीत तो गया था, लेकिन बीसीसीआई ये ठान लिया था कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप इंग्लैंड पे नहीं होगा। एक्चुअली क्या हुआ था, 1974, 1979 और 1983 फर्स्ट 3 वर्ल्ड कप इंग्लैंड पे ही हुआ था, और 1978 का वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड पे ही होना था। लेकिन इस वर्ल्ड कप को इंडिया इंग्लैंड से बाहर ले जाना चाहती थी, और इस बात को ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी सपोर्ट किया था। इसलिए आईसीसी पे जब वोटिंग हुआ, ज़्यादातर वोट इंडिया का सपोर्ट पे कर दिया जाती है, और इंडिया 16-12 वोट से जीत जाती है। हमने पहले से ही देखा इंडिया और पाकिस्तान दोनों एनिमी कंट्री, लेकिन इस वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से इंडिया पे ले आने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया को बहुत सपोर्ट करती। इस वर्ल्ड कप हम जीत तो नहीं पाया, लेकिन हमारा डिप्लोमेटिक जीत हुआ था, और 1991 तक बीसीसीआई एक मैच टीवी पे दिखाने के लिए
दूरदर्शन को 5 लाख रुपए देना पड़ता था और मैच का जो टिकट होता था उसका पैसा बीसीसीआई को मिलता था। इसके बाद बीसीसीआई का प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया दूरदर्शन का अगेंस्ट पे कोर्ट पे केस कर देती है कि क्रिकेट मैच का राइट बीसीसीआई को मिलना चाहिए और कोर्ट बीसीसीआई के फेवर पे राय दे देती है। और उस टाइम साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी बैन कर दिया था। लगभग 22 साल साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को बैन कर दिया था और 1991 पे साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड से आईसीसी बैन हटा लिया। और पहला मैच था इंडिया का अगेंस्ट पे। 22 साल के बाद साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल मैच खेल रहा है तो उस मैच पे बहुत जोश था और साउथ अफ्रीका का जो ब्रॉडकास्टर है वो बीसीसीआई को ब्रॉडकास्टिंग राइट मांगती है और बीसीसीआई को पूछा कि ब्रॉडकास्टिंग राइट के लिए कितना पैसा देना है। बीसीसीआई का कोई आइडिया ही नहीं था क्योंकि बीसीसीआई एक मैच टीवी पे दिखाने के लिए दूरदर्शन को ही 5 लाख रुपए देता था। इसलिए बीसीसीआई टोटल 3 मैच का सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकन ब्रॉडकास्टर को $30,000 चार्ज किया था। लेकिन शॉकिंग बात यह है साउथ अफ्रीकन ब्रॉडकास्टर्स बीसीसीआई को पर मैच के लिए $40,000 दिया था। टोटल $1,20,000 दिया था। मतलब बीसीसीआई जितना चाहती थी उससे है बाउंड्री पे जो लोगो देखती हो और ग्राउंड के ऊपर जो कंपनी का नाम देख पाते हो और सीरीज का नाम दिया जाती है कि आईडीएफसी इंडिया बांग्लादेश सीरीज। और 2008 पे इंडिया का क्रिकेट हिस्ट्री पे ऐसा कुछ हुआ जो इंडिया का क्रिकेट को बदल कर रख दिया। शुरुआत से बीसीसीआई को बहुत पैसा मिलते हैं। 2023 से 27 तक आईपीएल का ब्रॉडकास्टिंग राइट 48,000 करोड़ रुपए $6.2 बिलियन। आईपीएल का बिजनेस मॉडल पे भी एक वीडियो बनाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बीसीसीआई स्टेडियम का टिकट से भी पैसा कमाता है। स्टेडियम का टोटल टिकट का 80% बीसीसीआई को मिलते हैं, 20% ग्राउंड को मिलती है। क्रिकेट दुनिया पे सबसे ज्यादा इंडिया पे ही चलती है और आईसीसी का 80% रेवेन्यू इंडिया से ही जनरेट होती है। दुनिया का जिस क्रिकेट टीम का इकोनॉमिकल हालात सही नहीं चल रहा, मतलब लॉस पे चल रहा, उस क्रिकेट टीम के साथ इंडिया का मैच कराई जाती है क्योंकि उस क्रिकेट टीम प्रॉफिट पे आए। और बीसीसीआई का नेटवर्क $2.25 बिलियन और कुछ दिन के अंदर आईसीसी को भी बीट कर देगा। बीसीसीआई का नेक्स्ट टारगेट है वुमेन क्रिकेट, इसलिए वुमेन क्रिकेट का ब्रांडिंग बहुत अच्छे से कराती है। आप देखोगे तो आईपीएल से ज्यादा डब्ल्यूपीएल का ओपनिंग सेरेमनी बहुत अच्छे से कराती है। एक कहानी है बीसीसीआई का। और इधर पे वीडियो खत्म करती है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके जाना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जाना। वीडियो का रिसर्च करने के लिए, स्क्रिप्ट लिखने के लिए, एडिटिंग करने के लिए बहुत मेहनत लगता है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।